सबसे पहले तो तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान, तमाम यूनानी एसोसिएशन और एमआर एसोसिएशन के अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज संडे का वक्त है, आप लोगों के आराम का वक्त होगा, लेकिन आप लोगों ने इस मौजू की संजीदगी समझ के आप सब शिरकत किए, उसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही गवाही है कि एक बेदार कौम और एक बेदार कौम के सबसे अहम लोग इतनी संजीदगी दिखाएंगे तो मुझे लगता है भिवंडी नहीं, मुल्क में भी माहौल बदलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे लगा कि एक आध दिन पहले ही मैंने राशिद साहब से बात किया कि भाई हम लोगों को सबको बंधु करना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी आप लोगों ने नहीं देखी, किसी को फोन गया नहीं गया, इतनी जिम्मेदारी से आप लोग आए। चंद दिन पहले मेरे साथ भी एक हादसा हो गया, मैं थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन जमहूरियत की यही निशानी है कि जमहूरियत में आप डिसेंट वॉइस रख सकते हैं, आप अपनी इख्तलाफ जो है वो रख सकते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। मैं फिर से एक बार काम करने आ गया और इसलिए आया कि मुझे लगा ये वक्त नहीं है, ये वक्त रईस शेख की जरूरत है और एक ऐसे कैंडिडेट को जो मेरी पार्टी का नहीं है, एक ऐसी पार्टी जो शायद कल मेरी कॉम्पिटिटर बन सकती है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हमसे मिलती है लेकिन पूरी हमारी नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव जी, अबू आसिम आजमी साहब, हमने तय किया कि इस वक्त मुल्क बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं, शख्सियत बड़ी नहीं। और मैं आज बालिया मामा के ना होते हुए भी मैं हर दिन कैंपेनिंग कर रहा हूँ और मैंने बालिया मामा से एक बात कहा कि हम तुमको बिन शर्त सपोर्ट कर रहे हैं, बिन शर्त। बहुत सारे लोगों ने बहुत नाटक किए, हम नाराज है, हमारा कैंडिडेट नहीं है, नहीं समाजवादी पार्टी, और मैंने बिल्कुल कहा हमारी कोई शर्त नहीं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप भिवंडी ईस्ट की फिक्र न करें, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त आप शाहपुर, मुरबाद, ग्रामीण, कल्याण वेस्ट में कीजिए। यहाँ के लोग, यहाँ के जिम्मेदारान भिवंडी ईस्ट से आपको सबसे बड़ी लीड देंगे। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर रईस शेख ने 7.5 साल इस जमीन पे अपना जो है पसीना बहाया है, तो ये पसीना जो है रंग लाएगा इंशाअल्लाह ताला। भिवंडी ईस्ट से सबसे बड़ी लीड आएगी। जब मैं ये बात करता हूं तो मैं किसके बलबूते पे करता हूं? मैंने हमेशा समाज की तरफ देखा है, पॉलिटिशियंस की तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सियासतदान जो होते हैं ना, उनका कोई ना कोई मुफाद होता है, लेकिन डॉक्टर्स, टीचर्स और आप लोगों का मुफाद नहीं होता। अगर आप आते हो तो कौम के लिए आते हैं, शहर के लिए आते हैं, मुल्क के लिए आते हैं। मेरी जिद थी कि मैं अपनी कैंपेनिंग शुरू करूंगा तो पहले आप लोगों के साथ इसी हॉल में मेरी कैंपेनिंग शुरू हुई थी और अल्लाह ने हमको कामयाबी दी और अल्लाह हमसे राजी होगा इंशाअल्लाह ताला। इस इलेक्शन में सिर्फ भिवंडी नहीं लेकिन महाराष्ट्र और मुल्क के अंदर भी तब्दीली आएगी। यहाँ पर बहुत बात की गई कि तब्दीली क्यों चाहिए। तब्दीली मेरे आने वाली नस्लों के लिए चाहिए। इतना ज्यादा देश कभी तकलीफ में नहीं था, इतना ज्यादा खतरे में नहीं था। 400 पार कह के इन लोगों ने कहा कि हम आईन बदलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसी 400 पार की वजह से अब जितने भी वंचित समाज है, चाहे मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, महिलाएं हैं, किसान है, सब खड़े हो गए अपने मुल्क के लिए। और अब 400 पार नहीं, अब जैसे उद्धव जी बोलते तली पार। हमारी जिम्मेदारी बहुत है। भिवंडी के अंदर एक मिजाज लोगों ने बनाया है कि हम वोट खरीदेंगे। बड़ी बड़ी साजिशें की जा रही है। क्या मुसलमानों की वोटिंग कम कर देंगे, हम पोलिंग कम कर देंगे, हम प्रशासन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग बेखौफ होकर ये अगर सोचेंगे कि नहीं अब तो सब राजी है, सारे लोग कह रहे हैं कि हम वोट देने वाले हैं, ये गफलत में नहीं रहना है। मैंने बहुत करीब से भिवंडी के इलेक्शन को देखा है। हमारे यहाँ बहुत गरीब तबका है, हमारे यहाँ लोगों में बेदारी इतनी नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म का आज इस्तेमाल सिर्फ बालिया मामा के इलेक्शन के लिए नहीं करना चाहता,
मैं बहुत कुछ संजीदा बातें आपसे करना चाहता हूं, 4.5 साल का अपना तजुर्बा कहना चाहता हूं। मैंने चुनाव जब लड़ा तब मैंने एक चीज देखा कि यहां पर माइनॉरिटीज इतनी ज्यादा है कि कभी यहां पे फिरका परस्त कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी पिछले 15 सालों में या 20 सालों में, 15 सालों में ना, यहां पे फिरका परस्त एमएलए रहे। यहाँ 10 साल से एमपी जीत रहे, बीजेपी के जीत रहे, बगल में भी एक बीजेपी का एमएलए। क्यों ऐसा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? ये इलेक्शन जो होता है ना, ये वोटर यादी पे होता है, ये नारों पे, जलसों पे नहीं होता, ये फिर सिर्फ होता है तो वोटर यादी पे। एक किताब लिखी गई है, मैं आपको एसोसिएशन में भेजूंगा, कि पूरी कांग्रेस जो हारी, इसलिए हारी नहीं कि लोग उनके खिलाफ थे, इसलिए कि वोटर यादी पे कभी काम नहीं हुआ। कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी कब? जब उन्होंने वोटर यादी को दुरुस्त किया। और सबसे पीछे बेचारा रहता है तो मुसलमान। मैं एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीव से मिला था, हमारे बीसी रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, मुंगेकर जी। वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और उन्हीं के स्टेटमेंट को मोदी जी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मंगलसूत्र वाला स्टेटमेंट है ना, उनका स्टेटमेंट प्लानिंग कमीशन में था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। तब मुंगेकर जी ने कहा कि जो मुल्क का रिसोर्सेस है, यानी मुल्क की जो है ताकत है या जो मुल्क में सहूलतें हैं, उसमें पहला हक कमजोर का होता है। उन्होंने कहा कमजोर कौन है? उन्होंने उस वक्त कहा कमजोर मुसलमान है, दलित है, महिला है, किसान है, आदिवासी है। पर उन्होंने सबसे पहले मुसलमान कहा, जिस बात को अब तोड़ मतोड़ के बीजेपी बता रही। उन्होंने कभी खाली मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम, दलित, आदिवासी, किसान, महिला। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि क्यों आपने पहले मुसलमान कहा? क्यों कहा? मेरे दिल में एक कशमकश थी। बहुत सीधे आदमी है, इतने सीधे हैं कि बेचारे मुझसे मिलने आए तो टैक्सी में आए। वो आदमी जो राज्यसभा एमपी रहा है, वो आदमी जिसको, जो मनमोहन सिंह को मनमोहन बोलता था, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि रईस मैं दलित हूं, लेकिन मैंने अपनी स्पीच में ये नहीं कहा कि दलित नंबर 1 परेशान है, क्योंकि दलितों की हालत बहुत खराब है हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा फर्क ये है कि मुसलमान जो है गरीब भी है, कमजोर भी है, और दलित भी कमजोर भी है, गरीब भी है, लेकिन दलित को कोई एंटी नेशनल नहीं कहता, मुसलमान को एंटी नेशनल कहते हैं। और जब किसी को देशद्रोही का लक़ब देने की कोशिश करता है कोई, तो समाज उसके खिलाफ होता है, उसको अपोज करता है। और मैं हमेशा सबसे कमजोर के साथ खड़ा हूं, इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमान को पहले आगे बढ़ाओ। इंडिया अलायंस की सोच ये है कि अगर कल मुझे लगेगा कि आदिवासी कमजोर है तो रईस शेख आदिवासी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इंसाफ सबसे कमजोर के साथ खड़ा होगा। आज ये सोच है। जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 2,66,000 वोट थे, 2,66,000। शांति नगर, डोंगरपाड़ा, गायत्री नगर, नई बस्ती, आप लोग सब वहीं पे प्रैक्टिस करते ना। अब जब मैं वो मोहल्लों पे जाता हूँ, मैं पहला आमदार हूँ जो गली गली, कूचे कूचे, गरीब से गरीब तबके में गया। पतरे के घर में लोग रहते हैं। होटल में आपका एड्रेस क्या? तो गायत्री नगर, टॉयलेट के पीछे। सही बात है कि नहीं? ये हालात है हमारे लोगों के। 2001 में सर्वे हुआ भिवंडी का, तब से लेके अभी तक कोई माइकलाल ये नहीं आया कि वोटर हम लोग लिस्ट दुरुस्त कर दी। कोविड के अंदर 22,000 नाम काट दिए गए। एक ऐसी साजिश की गई कि अब यहां से कोई सेक्युलर आदमी नहीं जीतेगा, सिर्फ जो है फिरका परस्त जीतेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमने एक काम शुरू किया, वोटर यादी दुरुस्ती का। आज हमारी कंस्टिट्यूएंसी में 2,66,000 नहीं, 3,30,000 के करीब वोट है। और काफी वोट जो बोगस थे या लोग इंतकाल कर देते हैं, शादी करके जाते हैं, उनके वोट काटे नहीं थे, वो दुरुस्त किए, कई नए नाम चढ़ाए। लेकिन अब भी
बहुत से हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, खास तौर के 18 से 22 साल की जो एज की बच्चियां होती है ना, बहुत तकलीफ में है। समाज को सोचना चाहिए, हम उनको घर से बाहर भी निकालने नहीं देते। ड्रॉप आउट रेट बच्चियों में सबसे ज्यादा है, वो बच्चियां अपनी वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करती। आज भी भिवंडी शहर में महिलाओं का वोटर रजिस्ट्रेशन 39% है, 39%। और उसमें जो सबसे यंग बच्चियां हैं 18 से 22, उनका तो 2% है। मैं जाता हूँ आपके क्लिनिक में, आता हूँ कभी उद्घाटन में आता हूँ, जो बच्चियां फ्रंट डेस्क में काम करती है, पैरामेडिक्स में काम करती है, 3-4 रहती है, ऐसी रहता है ना। मैं हमेशा पूछता हूँ, मेरे साथ फोटो निकालती है, आपका काम बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा वोटर हो क्या? बोलते नहीं। आज बालियामामा का वक्त है, ये हमारे वोट जाया हो रहे हैं जो रजिस्टर नहीं। तो आज सिर्फ बालियामामा के लिए आपसे मैं मुखातिब नहीं हूँ, इसलिए भी हूँ कि एक मिशन बनाइए। आपकी लोग सुनते हैं कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए, हम हेल्पलाइन भी बनाए हैं और ऑनलाइन भी बहुत सिंपल है। और अगर कोई बहुत ही गरीब है, समझता नहीं है, उनको हमारे ऑफिस में भेजिए, एक डेडिकेटेड स्टाफ है उसके लिए। दूसरी बात है बेदारी। बेदारी कैसे आएगी? आप सब जानते हैं और हम इसको संजीदगी से लेते नहीं कि हमारे यहाँ पे गरीब तबका पैसे देके वोट देता है, बराबर है कि नहीं? ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है बात कि हमारे मोहल्लों के बारे में ऐसा कहा जाता है। बीजेपी बड़ी शान से कहती है कि यार यहाँ तो पैसा चला देंगे, गुमराह कर देंगे। मैंने आज इस मंच से मैं बीजेपी को जवाब देने वाला हूं कि हम इतने सारे जिम्मेदार लोग हैं, हम इस बार ये चलने नहीं देंगे। मैं आपके बाद टीचर से मिलने वाला हूं, बिजनेसमैन से मिलने वाला हूं। और एक चीज याद रखिए, पॉलिटिशियन ना समाज से डरना चाहिए, पॉलिटिशियन समाज को डराना नहीं चाहिए। आपसे पॉलिटिशियन डरना चाहिए कि तेरा चुनाव इनकी वजह से है। ये जो तरीके हैं ना वोटर के, मैं बोगस चढ़ा दूंगा, मैं पैसे बांट दूंगा, ये बंद होना चाहिए। और ये आप बंद कर सकते हैं। आप एक समाज के लिए काम नहीं, देखिए रईस शेख एमएलए बन गया ना, ये बहुत अचीवमेंट नहीं है। रईस शेख आने से समाज बदला, ये अचीवमेंट है। तो आज पहले तो आप वोटर रजिस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए, बेदारी लाइए कि 200-500 रुपए के अंदर अपना वोट मत दीजिए। ये होगा। आज इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, इतने जज्बात आप कह रहे हैं, बीजेपी आएगी 1000 रुपए बांटेगी, लोगों को गुमराह कर देगी, ये हमको होने नहीं देना। तीसरी बात, एक डॉक्टर असलम ने, डॉक्टर मजहर ने बहुत अच्छी बात बोली, आप सब जिम्मेदार एसोसिएशन यहाँ पर है, आप एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, रेजोल्यूशन पास करिए आज, और इंडिया अलायंस की हिमायत भिवंडी के अंदर ही नहीं, आप सब जगह पे आप अनाउंस कीजिए। लोगों के दिल में आएगा कि इतनी सारी एसोसिएशन ने मिलके हिमायत की, बहुत अच्छा होगा। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर ये हिमायत आप लोग बनाकर दें। फिर हम लोगों के बीच जाएंगे, बोलेंगे कि इतने सारे एसोसिएशन ने हमारी बात मानी। दूसरी बात, हमारी अपनी जाती तौर से भी अपील्स रहेंगी, कुछ हैंडबिल्स रहेंगी। अगर आप इजाजत देंगे अपने क्लिनिक में रखेंगे तो ये पहुंचाने में लोगों को मदद आएगी। देखिए हम लोग घर घर तो पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आपके क्लिनिक में मिल गई, मैं समझता हूँ पूरे भिवंडी में हमारी आवाज पहुंच। तो ये आप एक सर्कुलर अपने डॉक्टर्स को निकाले कि भाई रईस शेख की अपील है। मैं जानता हूँ उसमें पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल है, लेकिन इस बार तो सबके हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। तो ये एक काम अगर आप करें। दूसरी बात जो आईजीएम के ताल्लुक से भाई ने कही, एमपी का क्या रोल होता है? देखिए एमएलए काम करे और उसको साथ ही एमपी नहीं मिले ना, तो कमजोर हो जाता है। 2019 में मैं चुन के आया, कोविड जब चल रहा था 2021 में, तो केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, इसके जरिए चाइल्ड एंड मदर केयर का अस्पताल भिवंडी को दिया। हमारी खुद की महाराष्ट्र की एक एमपी हैं पवार मैडम, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इत्तेफाक से मेरे ताल्लुक थे हेल्थ मिनिस्टर से, तो मैं दिल्ली गया, दोनों मिनिस्टर से मिला, उन्होंने उसको सैंक्शन किया, बजट में 59 करोड़ आ गए। उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम आई कि अस्पताल बनाने के लिए आपको 5 एकड़ जमीन चाहिए। शहर में मुमकिन ही नहीं है कि सरकारी 5 एकड़ जमीन मिले। मैं फिर गया, मैंने कहा कि भिवंडी और शहरी इलाकों को आप ये कंडीशन रिलैक्स कीजिए, और ये कंडीशन को आप कीजिए कि आपके पास 4 FSI है ना, आप कोई भी प्लॉट पे बनाओ, लेकिन हमारे डिजाइन के हिसाब से बनाओ।
सरकार ने ये बात भी मानी। लेकिन पूरे दौर में मैंने देखा कहीं एमपी साहब का सपोर्ट नहीं था, वो तो दिल्ली में थे, मिनिस्ट्री में थे, वो चाहते तो इसको फास्ट ट्रैक करते, हमारे जूते चप्पल घिस गए, बाद में इसका अप्रूवल आया। इसका इनॉग्रेशन कब किया उन्होंने मालूम आपको? आखिरी आचार संहिता के दिन में, वर्क ऑर्डर भी नहीं आया था क्रेडिट लेने के लिए। यानी इस शहर में यूनानी के जो मसले हैं, आप कहते हैं असेंबली में हम आवाज उठाते हैं, सीएम साहब ने बहुत बातें की, ये कर देंगे वो कर देंगे। सादा आपके सर्विस रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट चाहिए ना, 5 साल में सरकार ने नहीं किया। आपके एसोसिएशन के बंबई के जिम्मेदार हैं काफी, हम धक्के खाते हैं मंत्रालय में। मेरा एक ख्वाब है कि भिवंडी के अंदर भी यूनानी कॉलेज बने। मैंने एक जमीन देख के रखी है, एक जमीन देख के रखी है, लेकिन आज मैं उसको प्रपोज क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बहुत लोगों की बहुत चीजों के लिए उस पर नजर है। इंशाल्लाह अक्टूबर में सरकार बदलेगी, महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार आएगी, और ये आपका आमदार उसमें तभी शामिल होगा जब भिवंडी की ये आवाज उठाई जाएगी। बहुत से प्रपोजल गवर्नमेंट के पास रखे हुए हैं। आज सिंपल चीज है कि हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो निकष बनाए हैं, वो निकष के हिसाब से सब लोकल बॉडीज में यूनानी डॉक्टर्स की भी पोस्ट निकलनी चाहिए, जैसे आयुर्वेदिक। मैं और आसिम भाई मिनिस्टर्स के पास जा जाके चिल्लाते हैं, लोकल बॉडीज भी यूनानी को कभी वो तरजीह नहीं देती। बहुत से ऐसे मसले यूनानी के ताल्लुक से, ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके ICMR सब कह रहे हैं एलोपैथी से हटके प्रिवेंटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाना है। बहुत लंबा सफर होने वाला है। यूनानी का स्कोप हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में बहुत बड़ा है। आयुर्वेदिक बहुत आसमान छू गया, लेकिन यूनानी पैथी को इतना जो है सपोर्ट नहीं मिला। जिस तरह से उर्दू मुसलमान हो गई, यूनानी भी। ये सब चीजों पे काम करना है, उसमें MP का साथ बहुत जरूरी है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ इस वक्त कि पार्टी कौन सी है, कैंडिडेट कौन है। मैं सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर तब्दीली लानी है तो मेहनत करना है। एक MP अगर हम दे पाए तो मैं समझता हूँ कि हम सब कामयाब हो गए। और मैं वो फिजा देख रहा हूँ। कल मैं बाला साहब थोराट से बात कर रहा था, जो विदर्भ में जिन लोगों ने कैंपेनिंग की है, सब कह रहे कि इतनी फिजा अच्छी है कि तब्दीली आने ही वाली। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा आगे चल रहे हम लोग। चंद चीजें आपको करना है। एक, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जॉइंट स्टेटमेंट दीजिए। दूसरा, अपने क्लिनिक्स में वो हैंडबिल रखिए, मैसेज जाने दीजिए। तीसरा, काउंसलिंग कीजिए वोटर की। आपको पहचान होगी कि कौन गुमराह है, कौन समझदार है, कौन गुमराह हो सकता है। आगे के लिए भी बेदारी समाज में लाना है। उसके बाद वोटर, जिस दिन वोट होने वाला है उस दिन का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है? उस दिन मैं आपको क्लिनिक बंद नहीं करने कह रहा हूं, उस दिन मैं आपको क्लिनिक चालू रखें। आपको हमसे क्या मदद चाहिए? वोटर लिस्ट चाहिए। आपको हमसे क्या मदद चाहिए? उस दिन आप जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे उनके साथ मिलकर गली गली जाकर आप सिर्फ कोशिश करें कि आखिरी वोट भी पड़ जाए। और प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाइए, आपके तमाम सदर जो हैं उनकी एक कमेटी बनाइए। ये 20 दिन रणधीर मात्रे हैं, बाले मामा के भतीजे हैं, वो आज बाले मामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए रणधीर जी, आइए बैठिए। मैं वोटिंग डे के अंदर क्या करना है हमको, अगर आप इधर ही बैठो रणधीर, अगर मुझे 6 प्रेसिडेंट अगर मुझे मिल जाते हैं और हम एक टीम बनाते हैं, मैं समझता हूं आपके जितना कोई काम कर ही नहीं सकता। हम लोग हर 3 दिन में मिले, हमारे जितने सदर हैं, या आप चाहे तो 2-2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। एक कमेटी जरूर बनाइए। मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त, मुल्क को, शहर को आपकी जरूरत है। और याद रखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। कोई अगर ये सोचता है ना बाले मामा जीत गए, भिवंडी से नहीं जीतने वाले, पूरे माहौल से जीतने वाले। लेकिन भिवंडी को ऐसी लीड देनी है कि कुछ भी हो जाए शाहपुर मुल्बात में, हमारी लीड इतनी हो कि ये लीड थोड़ी मिल जाए।
अगर आप लोगों ने ये रेजोल्यूशन आज किया, ठहराव किया, अगर आपने 6 लोगों की कमेटी बनाई और मेरा हाथ बटाया, मेरा हाथ मजबूत होगा। मुझे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। मैं संतुष्ट नहीं हूं कि यहाँ से मुसलमानों का खाली वोट मिले। मेरे को हर छोटी जमात, हर छोटे घर, हर जगह तक पहुंचना है। और मुझे बुलाइए आपके क्लिनिक में, मुझे कार्यक्रम दीजिए, छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। आप लोग सिर्फ यहाँ पर अपील करके नहीं छूट सकते, आप लोगों को अपने इलाके में मीटिंग रखनी पड़ेगी। एक कमेटी आप बनाइए 6 लोगों की, मुझे भी ज्वाइन कराइए। उसके बाद ये कमेटी इलाके में मीटिंग रखे। आप जोन में बांट दीजिए, शांति नगर 1 कर लीजिए, गैवी नगर 1 कर दीजिए, औचितपाड़ा, खंडूपाड़ा 1 कर दीजिए, कल्याण रोड 1 कर दीजिए। और आप कोई भी ऑफिस मेरी ले लीजिए आप लोग, लेकिन जिम्मेदारी से कहीं बैठिए। आज हम आए, काम किए, बात किए, उसके बाद हम चले गए तो इसका हल नहीं निकलने वाला। मैंने आपको बताया साजिश क्या होगी, वोटिंग स्लो करो, उसके बाद सबसे ज्यादा कानून वोटर को यही दिखाया जाएगा। कल एक केस रिपोर्ट हुआ, हमारे लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। वोटिंग का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आप जाते हैं, आप अपना आईडी दिखाते हैं। आईडी दिखाने के बाद इन लोग क्या बोलेंगे मालूम है आपको, अरे आपने इलेक्शन कमीशन की स्लिप नहीं लाई, आपको 2 पहचान लाना चाहिए, आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं है। वोटर्स को बोलिए आप इलेक्शन कार्ड भी लेके जाइए, आधार भी लेके जाइए और राशन भी लेके जाइए, ताकि आपको रिफ्यूज नहीं कर सके, ताकि पोलिंग स्लो नहीं हो। पहले से मार्क करके लिस्ट दीजिए कौन डेड वोटर्स है, अपने लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप आइडेंटिफाई होते हो, दूसरी जगह जाके आप साइन करते हो, तीसरी जगह पे आपको इंक लगती है। इंक लगने के बाद जो मशीन का बटन होता है वो इंक वाले को दबा के उसको ओपन करना पड़ता है, यानी कि एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर जाना है, वोट को प्रेस करना है 3 सेकंड तक, बीप, लॉन्ग बीप होना चाहिए। उसके बाद आपको दिखेगा कि आपका वोटर जो है वो सिंबल आपका आदमी के साथ तुतारी है। एक और चैलेंज है कि ये नया सिंबल है, आपके क्लिनिक में सिंबल अगर मिल गया ना लोगों को, मैं चैलेंज करता हूं सिंबल कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं, आपके क्लिनिक से ही सबको पहुंच जाए। आपसे ज्यादा कौन भिवंडी को जानता है। तो ये एक हमने देखा कि जो बीप दबाना है वो दबाते नहीं इन लोग, उनको समझ में आता है कि बुर्का पहना हुआ है तो ये वोट तो जाएगा बाला मामा को, लोग दबाएंगे नहीं। अपने को बेदारी क्या लाना है, हाउ टू वोट। यहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर्स प्लीज एक वीडियो जरूर निकालिए, हाउ टू वोट, बेदारी शॉर्ट, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं। आई स्टैंड विद इंडिया अलायंस, वोट फॉर बाल्या मामा, वोट फॉर तुतारी, इतना करेंगे सबका। हाँ प्लीज इतना कीजिए। आप सब आए और इतना लंबा हमने बात की, लेकिन ये नतीजा निकलना चाहिए। इंशाल्लाह बाल्या मामा को पूरे एसोसिएशन की एक जनरल बॉडी मीटिंग, 6 एसोसिएशन की, आपके 1000 लोग से ज्यादा होंगे, एमपी बन के लाके उनका स्वागत कराएंगे।